हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नाइपर क्वेश्चन पेपर नंबर 5। इससे पहले इस सीरीज़ में हमने 4 नाइपर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने टोटल 400 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उन चारों वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए प्रोवाइड कर दी जाएंगे। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो आप इस वीडियो के बाद जा कर के देख सकते हैं। तो आज भी हम 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल्वेनोफ रिएजेंट। सेल्वेनोफ रिएजेंट की केमिकल कंपोजिशन क्या होती है? तो सेल्वेनोफ रिएजेंट होता है रिसोर्सिनॉल इन कंसनट्रेटेड HCl। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड आर मेजर सेल वॉल कंपोनेंट्स ऑफ। सो शॉर्ट फॉर्म में यूज़ किया जाता है NAG एंड NAMA। तो ये दो मेजर सेल वॉल कंपोनेंट्स हैं किसके? सो दीज आर द मेजर सेल वॉल कंपोनेंट्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विच आर एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लो एडिशन अकर्स इन डैश रिएक्शन। तो किस टाइप के रिएक्शंस में साइक्लो एडिशन जो है वो अकर करती है? सो इट अकर्स इन डायल्स अल्डर रिएक्शन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इक्वेशन फॉर रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए कौन सी इक्वेशन करेक्ट है? तो इसमें जो करेक्ट इक्वेशन है वो है R ब्रैकेट में 2 ओमेगा n होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय G। सो दिस इज द करेक्ट इक्वेशन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोस शुगर हाउ मेनी टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल आर नीडेड। हेक्सोस शुगर के एक मॉलिक्यूल को की फॉर्मेशन के लिए केल्विन साइकिल के कितने नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो रिक्वायर्ड रहते हैं? सो इसमें 6 टर्न्स जो है रिक्वायर्ड रहते हैं, मीन्स 6 बार केल्विन साइकिल परफॉर्म होगी तो हेक्सोस शुगर का एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर द ड्रग मॉलिक्यूल टू क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर इज। तो ड्रग मॉलिक्यूल को ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है? तो इसमें ड्रग जो है वो लिपोफिलिक होना चाहिए। तो उसकी लिपोफिलिसिटी मैटर करती है कि कितना इजीली जो है वो ड्रग मॉलिक्यूल ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज QT इंटरवल प्रोलोंगेशन इन ECG। ECG में इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो QT इंटरवल को प्रोलोंग करेगा? सो इसमें टर्फिनाडिन ड्रग जो है वो QT इंटरवल को प्रोलोंग करेगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइफिनाइल शोज विच काइंड ऑफ आइसोमरिज्म। बाइफिनाइल किस टाइप का आइसोमरिज्म शो करेगा? तो बाइफिनाइल विल शो एट्रोप आइसोमरिज्म। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडनेस इज इन टोमेटो इज ड्यू टू। दिस इज इन रेडनेस इन टोमेटो इज ड्यू टू। तो किस केमिकल कंस्टिट्यूएंट की वजह से टोमेटो का जो कलर है वो रेड होता है? सो इट इज ड्यू टू लाइकोपीन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द एयर पॉल्यूटेंट्स एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन सा एयर पॉल्यूटेंट नहीं है? तो इनमें से यूवी रेडिएशन इज नॉट अ एयर पॉल्यूटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्युबिलिटी ऑफ जेलेटिन कैप्सूल इज डिक्रीज्ड बाय। जेलेटिन कैप्सूल की सॉल्युबिलिटी किसकी वजह से डिक्रीज होती है? सो इट इज़ ड्यू टू फॉर्मलिन। फॉर्मलिन जो है वो जेलेटिन कैप्सूल की सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एस्से इन्वॉल्व्स बैक टाइट्रेशन मेथड। इनमें से किस ड्रग के एस्से में बैक टाइट्रेशन जो है वो इन्वॉल्व रहती है, बैक टाइट्रेशन मेथड। सो इसमें एन एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड ड्रग जो है उसके केस में बैक टाइट्रेशन मेथड जो है वो इन्वॉल्व रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रास्यूटिकल रिड्यूस रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज। इनमें से कौन सा न्यूट्रास्यूटिकल कोरोनरी हार्ट डिजीज के रिस्क को रिड्यूस करेगा। सो सीलियम सीड हस्क जो है इट हेल्प्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रोशे फ्राइविलेटर प्लास्टिक चैम्बर रिवॉल्व्स एट स्पीड। रोशे फ्राइविलेटर में जो प्लास्टिक चैम्बर होता है वो कितनी स्पीड पे रोटेट करता है। तो उसमें टोटल 4 मिनट तक रन किया जाता है एंड इन टोटल 100 रोटेशन जो हैं वो होती हैं। सो ये रोटेट करता है 25 रोटेशंस पर मिनट, 4 मिनट के लिए करता है तो टोटल 100 रोटेशंस होती हैं इसमें। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसो ऑब्जॉर्प्टिव पॉइंट मीन्स। आइसो ऑब्जॉर्प्टिव पॉइंट क्या होता है। तो आइसो ऑब्जॉर्प्टिव पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें दो कंपोनेंट जो हैं वो यूवी लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं। अ पॉइंट एट विच टू कंपाउंड ऑब्जॉर्व यूवी लाइट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट सेफ्रॉन कल्टिवेटिंग इंडियन स्टेट इज। सो इंडिया में किस स्टेट में सबसे ज़्यादा सेफ्रॉन जो है वो कल्टीवेट किया जाता है। सो इट इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएससी बिलोंग्स टू विच काइंड ऑफ एनालिटिकल मेथड। सो डीएससी डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। सो ये किस काइंड के एनालिटिकल मेथड को बिलोंग करती है। सो इट इज़ अ थर्मल मेथड। थर्मल मेथड को बिलोंग करती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यू फीवर इज कॉज्ड बाय। क्यू फीवर का मेन कॉज क्या है। सो इट इज़ कॉज्ड बाय कोक्सिएला ब्यूरेंटी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एनएमआर डैश पीक्स विल बी ऑब्जॉर्व फॉर 1,4-डाइऑक्सिन। तो 1,4-डाइऑक्सिन कंपाउंड में कितनी पीक्स जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। सो 1,4-डाइऑक्सिन में हमें सिर्फ एक ही पीक जो है वो देखने को मिलेगी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्यूजिविटी ऑफ अ सोल्यूट इज अफेक्टेड बाय। सोल्यूट की डिफ्यूजिविटी अफेक्ट होती है टेम्परेचर, प्रेशर एंड केमिकल नेचर। इन तीनों की वजह से सोल्यूट की डिफ्यूजिविटी अफेक्ट होती है। सो ऑप्शन डी ऑल इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड एंड स्टीरॉयड रिसेप्टर आर टाइप ऑफ डैश रिसेप्टर। थायराइड एंड स्टीरॉयड रिसेप्टर जो हैं वो किस टाइप के रिसेप्टर्स हैं। सो दे आर न्यूक्लियर टाइप के रिसेप्टर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू अमाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन। दो अमाइड बॉन्ड्स किस में प्रेजेंट होती हैं। तो दो अमाइड बॉन्ड्स ट्राईपेप्टाइड में प्रेजेंट होती हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनसेट ऑफ एक्शन फॉर म्यूको अडहेसिव डिलीवरी सिस्टम इज। तो म्यूको अडहेसिव डिलीवरी सिस्टम में ऑनसेट ऑफ एक्शन कितना होता है। सो इसमें 6 से 8 घंटे तक इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन रहता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूएस एफडीए अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट। सो किस कंट्री में सबसे ज़्यादा यूएस एफडीए अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं यूएस के बाहर। सो ये कंट्री है इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा यूएस एफडीए अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है
वो ट्रू है। इसमें जो इम्यूनोग्लोबुलिन है उसमें 2 लाइट चेन्स होती हैं, 2 हैवी चेन्स होती हैं एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो ट्रू हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के रिगार्डिंग। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट अ स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। इनमें से कौन सा एक स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन नहीं है। अमंग दीज BIS ऑप्शन ए is not a standard institution. Option A is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एक्शन ऑफ डिजिटलिस। डिजिटलिस का एक्शन क्या होता है। डिजिटलिस हार्ट में फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनसैचुरेशन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अनसैचुरेशन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं ब्रोमिनेशन मेथड की हेल्प से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बेसिक एप्टीट्यूड लेवल का क्वेश्चन है दैट इज a + b इज इक्वल टू 102 एंड a - b इज इक्वल टू 24। इसमें हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल एलिमिनेशन मेथड लगेगा, 2a आ जाएगा 126 एंड a की वैल्यू आ जाएगी 63। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टीरियो एक्टिव कंपाउंड ऑब्जर्व एंड आइसोलेटेड वाज बाय। पहला स्टीरियो एक्टिव कंपाउंड किसने ऑब्जर्व किया था एंड उसको आइसोलेट किया था। ये किया था लैकोवस हेनरिकस ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिंग इन टैबलेट्स मेनली ड्यू टू। टैबलेट्स में कैपिंग किस वजह से होती है। रीज़न बिहाइंड कैपिंग। इसमें जो एयर होती है वो टैबलेट में एंट्रैप हो जाती है जब भी कंप्रेशन होती है। उस कंप्रेशन के टाइम पे एयर टैबलेट में एंट्रैप होने की वजह से कैपिंग जैसी प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटेक्टर यूज इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होने वाला डिटेक्टर कौन सा है। इसमें थर्मोकपल्स डिटेक्टर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द इन्वेंटर ऑफ अगार एज सॉलिडिफाइंग मीडियम। अगार का सॉलिडिफाइंग मीडियम की तरह यूज़ होना ये किसने इन्वेंट किया था। इट वाज इन्वेंटेड बाय फैनी हेसे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है DAEWOO ऑफ साउथ कोरिया हैज़ कोलेबोरेशन विद विच इंडियन कंपनी। डेवो ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। डेवो जो कि साउथ कोरिया में है। इसने इंडिया में किस कंपनी के साथ कोलेबोरेशन की थी। इसने की थी DCM के साथ। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोडोफाइलोटॉक्सिन इज। पोडोफाइलोटॉक्सिन क्या है। इट इज़ अ लिग्नन डेरिवेटिव। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग विद हाई एफिनिटी बट नो एफिकेसी इज ऑल्सो कोल्ड एज। ड्रग जिसकी एफिनिटी हाई है लेकिन एफिकेसी नहीं है, ऐसे ड्रग्स को क्या कहा जाता है। दीज ड्रग्स आर नोन एज एंटागोनिस्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ एब्स्ट्रूज इज। एब्स्ट्रूज का एंटोनिम ऑपोजिट बताना है। एब्स्ट्रूज का ऑपोजिट है कंक्रीट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इनमें से नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है। सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ रिपोज इज। एंगल ऑफ रिपोज के लिए फॉर्मूला क्या है। फॉर एंगल ऑफ रिपोज tan थीटा इज इक्वल टू h/r दैट इज हाइट बाय रेडियस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाईएस्ट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म।
इनमें से कौन सा ड्रग हाईएस्ट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करेगा? सो द ड्रग विच शोज हाईएस्ट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज प्रोप्रेनोलोल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सिसिक एसिड इज, सो एब्सिसिक एसिड किस क्लास का टर्पेनॉइड है? सो इट इज अ सेस्क्यू टर्पेनॉइड, इसमें 50 नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंडीशन दैट इज करेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस with rigidity of muscles that keeps limbs in fixed position। तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो मसल्स हैं वो रिजिड हो जाते हैं एंड साथ में ही कॉन्शियसनेस लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से लिम्स जो हैं वो फिक्स हो जाते हैं। तो ये कंडीशन होती है कैटालेप्सी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इज, सो लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर वर्ल्ड में है चाइना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीरॉयडल रिसेप्टर इज, इनमें से स्टीरॉयडल रिसेप्टर कौन सा है? तो स्टीरॉयडल रिसेप्टर इज न्यूक्लियर टाइप, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ अमोइबियासिस इज, अमोइबियासिस का कॉजेटिव एजेंट हमें बताना है। सो द कॉजेटिव एजेंट ऑफ अमोइबियासिस इज ई हिस्टोलिटिक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकोमेट्रिक चार्ट इज रिलेटेड टू, साइकोमेट्रिक चार्ट किसके साथ रिलेट करता है? सो इट इज रिलेटेड टू ह्यूमिडिटी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिज्म ऑफ कम्पिटिटिव इनहिबिशन, इनमें से हमें कम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जाम्पल बताना है। सो बाइंडिंग ऑफ द इनहिबिटर टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, इनहिबिटर जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड करना, वो एक एग्जांपल है कम्पिटिटिव इनहिबिटर का। मीन्स जो हमारा एगोनिस्ट है, मीन्स जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा वो भी हमारा एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा एंड इनहिबिटर भी जो है उसकी भी एफिनिटी जो है वो एक्टिव साइट के लिए ही है। तो जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा एक्टिवली compete कर पाएगा वो बाइंड करेगा। सो ये कम्पिटिटिव इनहिबिशन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर वेस्कुलर डिसऑर्डर्स, वेस्कुलर डिसऑर्डर्स के लिए इनमें से किसका यूज़ किया जाता है? सो फॉर वेस्कुलर डिसऑर्डर्स जिंको बिलोवा इज यूज्ड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलेनिन एग्जिबिट्स विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, एलेनिन किस टाइप का आइसोमरिज्म एग्जिबिट करता है? तो एलेनिन एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, एब्सोल्यूट आइसोमरिज्म एंड रिलेटिव आइसोमरिज्म। So these three types of isomerism are exhibited by alanine. So option D is correct. That is all. Next question है अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ साइक्लिक ग्लूकोज आर नोन एज, साइक्लिक ग्लूकोज की अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स को कहा जाता है एनोमर्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी अरिथ्रोस एंड डी थ्रियोस आर, सो डी अरिथ्रोस एंड डी थ्रियोस डायस्टीरियोमर्स होते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हर्ब्स इज कंसीडर्ड एज वैल्यूएबल न्यूट्रास्यूटिकल, इनमें से कौन सी हर्ब जो है वो एज अ वैल्यूएबल न्यूट्रास्यूटिकल होती है, मीन्स एक बहुत ही यूजफुल न्यूट्रास्यूटिकल है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्पाइरुलिना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन वैल्यू इज यूज फॉर, आयोडीन वैल्यू का यूज़ किस लिए किया जाता है? सो इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड
में डबल बॉन्ड्स का पता लगाने के लिए आयोडीन वैल्यू का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकली एस्बेस्टोस केमिकली क्या होता है? तो इट इज़ केमिकली अल्यूमिनियो सिलिकेट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल फार्मास्यूटिकल एरोजोल इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ ऑल प्रोपेलेंट्स एक्सेप्ट। तो जो ओरल फार्मास्यूटिकल एरोजोल्स होते हैं उसमें इनमें से किस प्रोपेलेंट का यूज़ नहीं किया जाता है? तो इसमें ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन इसका यूज़ किया जाता है। देन डाइफ्लोरोमीथेन इज ऑल्सो यूज एंड डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरोमीथेन इज ऑल्सो यूज। सो इसमें इनकी कोडिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में। लेकिन इसमें जो आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन इज नॉट यूज्ड एज प्रोपेलेंट इन ओरल फार्मास्यूटिकल एरोजोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन माइक्रोबायोलॉजी टर्म कंपिटेंस स्टैंड्स फॉर। माइक्रोबायोलॉजी में कंपिटेंस का मीनिंग क्या होता है? सो कंपिटेंस इज मीन्स जेनेटिकली ट्रांसफॉर्मेबल, मीन्स जिनको जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, दैट इज कंपिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस इंक्रीज इन टेम्परेचर इंडिकेट्स। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या इफेक्ट देखने को मिलता है? सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है मीन्स प्रोडक्ट यील्ड जो है वो ज़्यादा आएगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोल अल्कलॉइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम। इंडोल अल्कलॉइड्स किस अमाइनो एसिड से डिराइव किए जाते हैं? सो दे आर डिराइव्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफैन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जेलेटिन कैप्सूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। जेलेटिन कैप्सूल की ब्लूम स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, मीन्स जितना मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उतनी ही ब्लूम स्ट्रेंथ जो है जेलेटिन कैप्सूल की ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टनिंग द कार्बन चेन ऑफ एल्डोसिस इज नॉन एज। सो अगर एल्डोसिस में कार्बन चेन को शॉर्ट कर दिया जाएगा सो उस रिएक्शंस को क्या कहा जाएगा? वो किस टाइप की सिंथेसिस है या किस टाइप का रिएक्शन है? सो इट इज़ रफ डिग्रेडेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्पेनॉइड इज सिंथेसाइज बाय। टर्पेनॉइड को किस पाथवे से सिंथेसाइज किया जाता है? सो दे आर सिंथेसाइज बाय मेवेलॉनिक एसिड पाथवे और MEP DOXP पाथवे। सो इन दोनों पाथवे से टर्पेनॉइड्स को सिंथेसाइज किया जा सकता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटलिस एक्ट्स बाय। डिजिटलिस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? सो डिजिटलिस सोडियम पोटेशियम ATPase चैनल को इनहिबिट करके अपना इफेक्ट शो करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ UV सर्कुलर डाइक्रोइज्म स्पेक्ट्रोस्कोपी। UV सर्कुलर डाइक्रोइज्म स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ क्या है? सो इट इज़ यूज्ड in the investigation confirmation of secondary structure of protein. So option A is correct. Next question है ghost peak in chromatography generally arises due to। क्रोमेटोग्राफी में ghost peak किस वजह से अराइज होती है? तो ghost peak आने का कारण होता है सेप्टम लीचिंग इफेक्ट, या फिर अगर इम्प्योरिटीज़ होती हैं तो उसकी वजह से भी गोस्ट पीक जो है वो हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे सेप्टम लीचिंग इफेक्ट, सो इट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द गोस्ट पीक इन क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ पेनिसिलिन द pH इज फर्स्ट एडजस्टेड टू 2y। पेनिसिलिन की फर्मेंटेशन के टाइम पे जो pH है उसे पहले
2 पे एडजस्ट किया जाता है, उसका मेन रीज़न क्या है? सो मेन रीज़न बिहाइंड दिस इज़ जो पेनिसिलिन है वो एग्जिस्ट करता है एज एन अनडिसोशिएटेड एसिड की तरह, ताकि वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल हो जाए। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकमेंडेड वेलोसिटी फॉर लेमिनार एयर फ्लो यूनिट इज। लेमिनार एयर फ्लो यूनिट के लिए रिकमेंडेड वेलोसिटी क्या रहती है? तो इसमें जो रिकमेंडेड वेलोसिटी होती है वो होती है 0.36 से लेके 0.45 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायोसजेनिन कंटेन डैश स्केलेटन। डायोसजेनिन में किस टाइप का स्केलेटन प्रेजेंट होता है? डायोसजेनिन में स्टीरोइडल स्केलेटल जो है वो प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर सिफिलिस। सिफिल्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज ट्रेपोनेमा पैलिडियम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इनमें से किस सब्सटेंस पे माइक्रोब्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होंगे? आइस, सी, वाटर, डिस्टिल वाटर। सो माइक्रोब्स जो हैं वो डिस्टिल वाटर पे प्रेजेंट नहीं रहते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपिंस्कीज रूल ऑफ 5 प्रेडिक्ट्स। लिपिंस्कीज रूल ऑफ 5 क्या प्रेडिक्ट करता है? तो लिपिंस्कीज रूल ऑफ 5 से हमें ड्रग लाइक कैरेक्टर के बारे में पता लगता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइल एसीटेट गिव्स डैश पीक्स इन प्रोटॉन एनएमआर। प्रोटॉन एनएमआर में इथाइल एसीटेट कितनी नंबर ऑफ पीक्स देगा? तो इथाइल एसीटेट में जो हमें नंबर ऑफ पीक्स देखने को मिलेंगी वो होंगी 3 पीक्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाफिरलुकास्ट एक्ट्स एज एंटागोनिस्ट ऑफ। जाफिरलुकास्ट किसका एंटागोनिस्ट है? सो इट इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ ल्यूकोट्राइन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुलेटिस लिक्वराइज एंड मुलेटी का जो बायोलॉजिकल सोर्स है बोटानिकल नेम है दैट इज ग्लिसरीजा ग्लेब्रा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बाइनाइन। कार्बाइनाइन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? सो इट इज sp3। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वीजिंग ऑफ WBC थ्रू द पोर्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज इज कॉल्ड एज। तो ब्लड कैपिलरीज के जो पोर्स होते हैं उसके थ्रू अगर WBC को स्क्वीज किया जाए तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सो इट इज़ नोन एज डायापेडेसिस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल एस एज पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट डील्स विद। जो शेड्यूल एस है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में किसके साथ डील करता है? सो इट डील्स विद द स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। इट इज LAW। लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? तो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं इसमें। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज जीरो लॉ ऑफ thermodynamics allows the assignment of a unique temperature to system. So it is true. Then first law LAW होगा सभी जगह पे। So the first law expresses the existence of a quantity called the internal energy of a system. So this is also true. The next है the second law expresses the existence of a quantity called the entropy of a system. So this statement is also true.
Then the third law concerns the internal energy of a perfect crystal at elevated temperature. This statement is wrong. So option D is correct for this question. नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्मा ब्लेड मिक्सर आर कॉमनली यूज्ड इन। सिग्मा ब्लेड मिक्सर्स का यूज़ किस टाइप की मिक्सिंग के लिए मोस्टली किया जाता है या मेनली किया जाता है? सो इसमें वेट ग्रेनुलेशन के लिए सिग्मा ब्लेड मिक्सर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटेरियल एग्जिबिटिंग प्लास्टिक फ्लो इज़ नोन एज। सो मटेरियल जो कि प्लास्टिक फ्लो एग्जिबिट करते हैं उन्हें कहा जाता है बिंगम बॉडी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग डोमिनेंटली कंटेन म्यूसिलेज आइडेंटिफाई। सो इनमें से एक ड्रग जो है वो म्यूसिलेज कंटेन करता है, उस ड्रग को आइडेंटिफाई करना है एंड दैट ड्रग इज इसबगोल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पेप्टाइड एसे इन हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट इज डन टू डिटरमाइन। तो हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट में सी पेप्टाइड एसे क्यों किया जाता है? सो इसमें हमें टाइप ऑफ डायबिटिक्स को डिटरमाइन करने के लिए हम सी पेप्टाइड एसे जो है वो परफॉर्म करते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स इन ट्राइटर्पेनॉइड्स आर। ट्राइटर्पेनॉइड्स में नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं 6। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ स्ट्रेफ इज। स्ट्रेफ का सिनोनिम क्या होता है? सिमिलर वर्ड। तो सिमिलर वर्ड दैट इज सिनोनिम फॉर स्ट्रेफ इज टू पनिश। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेजलर नेटा कैटलिस्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम। जेजलर नेटा कैटलिस्ट किससे फॉर्म होता है? सो इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टाइटेनियम क्लोराइड एंड ट्राई इथाइल अल्यूमिनियम। इट इज TRI, ट्राई इथाइल अल्यूमिनियम। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रैग प्लॉट इज यूज्ड इन। क्रैग प्लॉट का यूज ड्रग डिजाइनिंग में किया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज अ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। P watch goes back to 1 minute day and Q watch goes back to half minute day. After how many days P watch will be 5 minute back than Q watch? तो ये एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप खुद से सॉल्व कर लेना। इसका मैं आंसर बता देता हूँ यहाँ पे। तो इसमें जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज 10 days। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर किस टाइप की कंडीशंस में यूज़ किए जाते हैं? सो दे आर यूज्ड इन एंजीना। एंजीना केस में इनका यूज़ किया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायोमर्स आर थायोलेटेड पॉलीमर्स। दीज हैव विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। जो थायोमर्स हैं वो थायोलेटेड पॉलीमर्स होते हैं। ये किस टाइप का एक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं? सो दे परफॉर्म म्यूकोएडहेशन, दे ऑल्सो परफॉर्म परमिएशन एनहांसमेंट, इफ्लक्स पम्प और एंजाइम इनहिबिशन। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटिपोटेंसी इज। टोटिपोटेंसी क्या होती है? तो टोटिपोटेंसी एक सिंगल सेल की एबिलिटी होती है कि वो एक सिंगल सेल डिवाइड हो सकता है एंड प्रोड्यूस हो सकता है ऑल द डिफरेंशिएटेड सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म। मीन्स उसके पास एबिलिटी है कि वो डिवाइड भी हो सकता है एंड वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के डिफरेंशिएटेड सेल्स में प्रोड्यूस भी हो सकता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ऑब्स्ट्रूड। ऑब्स्ट्रूड का एंटोनिम क्या है? सो ऑब्स्ट्रूड का एंटोनिम है सॉफ्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मेल्टोस 2 ग्लूकोज यूनिट्स आर लिंक्ड एज। तो ग्लूकोज में 2 ग्लूकोज की जो यूनिट्स हैं वो किसके साथ लिंक होती हैं? सो मेल्टोस में जो 2 ग्लूकोज यूनिट्स हैं वो लिंक होती हैं 1 अल्फा एंड 4 बीटा पोजीशन पे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग? सो ऑप्शन ए है ट्विस्टिंग एंड फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड प्रोड्यूसेस सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। बी है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइजेज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑल पेप्टाइड बॉन्ड डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। एंड स्टेटमेंट 4 है अल्फा हेलिक्स इज अनस्टेबल कन्फॉर्मेशन बिकॉज इट फॉर्म स्पॉन्टेनियसली विद हाइएस्ट एनर्जी, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। फॉल्स स्टेटमेंट है इसमें ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स क्रोमोसोम और डीएनए। इनमें से कौन क्रोमोसोम या फिर डीएनए कंटेन करता है? सो अमंग दीज क्रोमोसोम एंड डीएनए आर कंटेन्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर माइस्थेनिया ग्रेविस इज कॉज्ड बाय। तो मेन रीज़न क्या है माइस्थेनिया ग्रेविस जो कि एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है उसके कॉज होने का? तो इसका जो मेन रीज़न है वो होता है सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज़। तो जो सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज़ हैं वो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, जिसकी वजह से माइस्थेनिया ग्रेविस जैसा ऑटोइम्यून डिजीज़ जो है वो देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टीआरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए का फंक्शन क्या रहता है? सो द मेन फंक्शन ऑफ टीआरएनए इज टू ट्रांसलेट द लैंग्वेज ऑफ आरएनए इनटू लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन। आरएनए की लैंग्वेज को प्रोटीन की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना टीआरएनए का काम होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फेक्सोफेनेडिन एंड टर्फेनेडिन। फेक्सोफेनेडिन एंड टर्फेनेडिन के बीच का रिलेशनशिप क्या है? सो दे आर बायोआइसोस्टर, दे आर बायोआइसोस्टर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एनएमआर डाटा फॉर CH3COO C2H5। यहाँ पे हमें करेक्ट एनएमआर डाटा बताना है। सो अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर में जो पीक है वो सिंगलेट आएगी एंड इसमें हमें 3 हाइड्रोजन्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे C2H5 है दैट इज़ CH2CH3 है, इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होगा। तो एक पीक आएगी ये वाली जिसमें हमें 2 हाइड्रोजन्स देखने को मिलेंगे। तो एक आ गई 3 हाइड्रोजन वाली, दूसरी आ गई 2 हाइड्रोजन्स वाली एंड एक पीक आएगी इस CH3 ग्रुप की जिसमें हमें दोबारा से 3 हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे। तो पहले इस स्टेटमेंट से हम देखते हैं 3, 2 एंड 3। सो यहाँ पे ऑप्शन ए है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन है। ऑप्शन बी में 3 एंड 5 हाइड्रोजन है तो ये वाली गलत हो गया ऑप्शन। ऑप्शन सी में भी 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन है। तो ये वाली स्टेटमेंट इन दोनों में से ए और सी में से कोई एक हो सकती है। अब जैसा ये मैंने स्ट्रक्चर बताया CH3COO CH2 रहेगा ये एंड CH3 रहेगा। सो ये जो कार्बन है इसमें 3 हाइड्रोजन्स हैं, मींस इसमें जो है 3H आएगा, 3 हाइड्रोजन्स रहेंगे
एंड इसमें जो है वो सिंगलेट पीक आएगी, क्योंकि इसके नेबर में इसके एक ही कार्बन है एंड इस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन जो है वो अटैच नहीं है, जिस वजह से इस पर सिंगलेट पीक आएगी। देन सेकेंड हाइड्रोजन वाला जो कार्बन है वो है CH2। इसमें हमें 2 हाइड्रोजन्स देखने को मिलेंगे एंड इसमें मल्टीप्लेट पीक आएगी, मल्टीप्लेट या फिर क्वार्टेट पीक जो है वो हमें देखने को मिलेगी। मोस्टली इसमें नेबर में 3 हाइड्रोजन्स हैं, 3 हाइड्रोजन की वजह से क्वार्टेट पीक जो है वो देखने को मिलेगी, यहाँ पे सिंगलेट, यहाँ पे क्वार्टेट। एंड ये CH3 तीसरा कंपाउंड है, इसमें 3 H रहेंगे, 3 हाइड्रोजन्स एंड इसके नेबर वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो इस पर ट्रिपलेट पीक जो है वो हमें देखने को मिलेगी। सो अभी सिंगलेट, क्वार्टेट एंड ट्रिपलेट यहीं पे देख लेते हैं। सो पहले है 3 हाइड्रोजन के लिए सिंगलेट होनी चाहिए। सो 3 हाइड्रोजन्स के लिए इसमें तो सिंगलेट नहीं है, इसमें 3 हाइड्रोजन्स के लिए ये S सिंगलेट के लिए दिया है, तो सिंगलेट है। देन CH2 के लिए मीन्स 2 हाइड्रोजन के लिए एक क्वार्टेट पीक होनी चाहिए, तो यहाँ पे ये भी फुलफिल हो रही है। एंड CH3 में 3 हाइड्रोजन्स के लिए ट्रिपलेट पीक होनी चाहिए, तो यहाँ पे ये भी फुलफिल हो रही है। सो ऑप्शन C इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट यूज इन पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन में इनमें से कौन सा यूज नहीं होता है? तो इसमें करेक्ट आंसर है बेंजीन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, डैश कैन बी यूज इन कोलोन स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कोलोन स्पेसिफिकली, कोलोन में ड्रग को डिलीवर करने के लिए इनमें से क्या यूज़ किया जाता है? इधर ग्लूकोज, मैनोस, लैक्टुलोस और जाइलुलोस। तो इसमें यूज़ किया जाता है जाइलुलोस को फॉर कोलोन स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो इस वीडियो में 100 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो इस वीडियो के कंप्लीट होने के साथ ही हमने अभी टोटल 500 MCQ क्वेश्चंस इस नाइपर सीरीज में कंप्लीट किए हैं। सो अगर आपने ये वीडियो देखी है, इसके पहले वाली 4 वीडियोस नहीं देखी हैं, तो वो आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। उन 4 वीडियोस के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए जाएंगे, तो वो आप वहाँ से अभी आके देख सकते हैं। एंड इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।